दोस्तों, आज हम देखेंगे बाई सल्फाइड की वैलेंसी। बाई सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HSO3 निगेटिव। तो बाई सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HSO3 निगेटिव। ठीक है ना? तो बाई सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। ठीक, बाई सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है? HSO3 निगेटिव। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। तो आज हम देखेंगे कि इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी है, -1 कैसे होती है। अब ये क्या HSO3 पर -1 चार्ज है। अब उसमें देखेंगे कि ये जो एक्चुअल में -1 चार्ज है वो आता कैसे है और कहाँ पर होता है। अब इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। तो इसमें कहाँ पर है वो माइनस, चाहे हाइड्रोजन पर है, सल्फर पर है या ऑक्सीजन पर है। अब ऑक्सीजन में भी 3 ऑक्सीजन है, किस पर है। तो इसके लिए हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। ये देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ठीक, अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होते हैं। जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, अब सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। ठीक, इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी वाली सेल में कितने होंगे? 8। तीसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ठीक है ना? पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये है सल्फर है, जैसे ये सल्फर है, इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, आप कोई भी जो एटम रहेगा वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है ना? और ऑक्टेट क्या क्या कब कंप्लीट होता है? जब बाहर वाली सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का क्या है? अपवाद है। ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है जब बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अभी है कितने इसके बाहर वाली सेल में? 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपवाद है। बाकी क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, अब इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी में कितने होंगे? 6। ये ऑक्सीजन है, इसके पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे वाली सेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 3 4 5 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना, ऑक्टेट इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हैं कितने इसके बाहर वाली सेल में? 6। इसको चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसको ऐसे करके देखते हैं। जैसे कंपाउंड है सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3। ये क्या है? NaHSO3। ये जब टूटता है तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पर चला जाएगा। तो ये किस में बन जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव में। ये सेम बेसिक रिएक्शन है, बहुत बेसिक रिएक्शन है। जैसे NaCl है, NaCl किस में टूटता है? Na पॉजिटिव में टूटता है और ये किस में टूटता है? Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैद्युत संयोजक बंध बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है।
पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ये सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें कितने 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, क्लोरीन का पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तीसरी वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, अगर ये सोडियम है, सोडियम अगर बाहर वाली सेल में सोडियम कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 6 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता, इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, वो कठिन काम है। और अब इसको क्या है, इसके बाहर वाली सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन देने की होती है। क्लोरीन की क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। उस केसेस में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दे के आसानी से, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब ये Na से Na पॉजिटिव बन जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। तब इसके पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 होंगे। ठीक है। और क्लोरीन है, क्लोरीन से क्लोरीन निगेटिव होगा, तो उसके बाहर वाली सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 2 8 और 8, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये कुल मिला के सब क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्या है, ये सल्फर है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और एक ऑक्सीजन ये है, इसके बाहर वाली सेल में भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक ऑक्सीजन ये है, इसके भी बाहर वाली सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सब क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, अभी इसमें कितना, अभी इस हाइड्रोजन में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस सल्फर में कितना अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन में भी कितने अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन में भी अभी कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन में भी अभी कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सब 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या करेंगे, अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, अपवाद है, हाइड्रोजन कितने करता है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है बाहर वाली सेल में। देखिए अब क्या, हाइड्रोजन को क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे एक सहसंयोजक बंध बना लेगा। ठीक है, एक सल्फर का हो जाएगा, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब सल्फर क्या है, सल्फर अब इसने हाइड्रोजन के साथ भी एक सहसंयोजक बंध बना लिया। अब इसमें भी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। क्लियर। अब क्या है, अब सल्फर को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ साझा कर, इसके साथ कर लेगा या इसके किसी के भी साथ कर सकता है, लेकिन एक ही के साथ कर पाएगा। तो एक इस ऑक्सीजन से हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए सल्फर के। अब देखिए इस ऑक्सीजन के साथ में, अब इस ऑक्सीजन, अब सल्फर क्या है, सल्फर का तो ऑक्टेट पूरा है। अब वो सहसंयोजक बंध बना नहीं सकता है, उपसहसंयोजक बंध ऐसे बनेगा नहीं। अब वो क्या करेगा, एक बंध और होता है वैद्युतसंयोजक बंध, वो उपसहसंयोजक बंध, तो एक उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। एक उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, एक उपसहसंयोजक बंध किसके बराबर होता है, एक सहसंयोजक बंध के और एक वैद्युतसंयोजक बंध के। ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे से साझा करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाते हैं, इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। ठीक है। और वैद्युतसंयोजक बंध में क्या रहता है, उसमें एक एटम रहता है, वो दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है।
तो सोडियम है, सोडियम जैसे यहाँ पर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्लोरीन में। ठीक है, इसमें कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सेम सिचुएशन यही है। अब यहाँ पर अब ये सेम सिचुएशन इसमें भी बनेगी। मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सही से। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, एक सहसंयोजक बंध और एक वैद्युत संयोजक बंध के बराबर होता है। जब ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, ठीक है, तो सल्फर तो इस ऑक्सीजन में सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस सल्फर में क्या होगा, सल्फर में क्या होगा, इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इसमें 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक सहसंयोजक बंध हो गया, अब एक वैद्युत संयोजक बंध। अब एक वैद्युत संयोजक बंध जब इसको दे देगा तो वैद्युत संयोजक बंध की गिनती केवल इसने जब इसको दे दिया तो वो वैद्युत संयोजक बंध इसको देगा, सल्फर देगा इसको। ठीक है, जब इसको दे दिया तो वो गिनती इसमें नहीं होगी, इस बार ऑक्सीजन में ही होगी। तो जब ये देखो इसमें ये सल्फर का इसमें चला जाएगा एक और, तो इसमें 7 की जगह 8 हो जाएंगे। और सल्फर ने चूंकि 1 दे दिया, जैसे यहाँ से सोडियम ने 1 दे दिया तो इसमें 10 ही रह गए, तो सल्फर ने 1 इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस हो गया, तो -1 9 में से 1 कम हो गया, 9 में से 1 कम हो गया तो कितना 8, तो इसमें फिर से कितने बचे 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आपको समझ में आया, ये वैद्युत संयोजक बंध सहसंयोजक बंध को मिलाकर एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और इसमें भी ऑक्सीजन के और सल्फर से 2 उप सहसंयोजक बंध से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसमें भी 8 हो गए। अब इसमें कितने हैं, इसमें हो गए, एक सल्फर से इसका हो गया, ठीक, तभी इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, फिर इसका नहीं हुआ है। अब इसका कैसे होगा, इस माइनस चार्ज से होगा, एक माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। ये माइनस चार्ज कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो ये माइनस चार्ज का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो 7 की जगह 8 हो गया। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 17 की जगह 1 18 हो गए जब उस पर माइनस चार्ज आया। तो ऐसे करके इस पर माइनस चार्ज आता है। तो बाईसल्फाइड, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको बाईसल्फाइड की वैलेंसी -1 होती है। इसका फार्मूला HSO3 नेगेटिव 1 नेगेटिव होता है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। और कैसे करके होती है वो मैंने आपको विस्तार से समझाया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।